चलिए, अब एप्लीकेशन ऑफ पीवी रेशियो, कि पीवी रेशियो का हम कहां कहां अप्लाई करें। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो का फार्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये क्या मेरा आता? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। यही फार्मूला है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अगर हम इसमें कहें कि हमें कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना है, तो ये सेल्स यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन का क्या फार्मूला होगा? सेल्स इनटू पीवी रेशियो। क्लियर? यस सर। जी सर। तो अब देखिए कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा? सेल्स इनटू पीवी रेशियो। क्लियर है ये फार्मूला? जी सर। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, पीवी रेशियो से प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। वेरी गुड। क्लियर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। फिर देखिए नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट का एक और फार्मूला देखिए। हमने पहले आपको बताया है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, या आप इसको ऐसे क्लियर करिए कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता? कंट्रीब्यूशन होता। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। और ये कंट्रीब्यूशन का क्या फार्मूला लिखें आप? कंट्रीब्यूशन का क्या फार्मूला है? सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो से मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया और उसमें से फिक्स कॉस्ट कर दिए, प्रॉफिट आ गया। यस सर, प्रॉफिट। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ एमओएस। पीवी रेशियो से एमओएस कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। वेरी गुड। वो तो डिस्कशन हो ही चुका है अभी प्रीवियस स्लाइड्स में, या इस फार्मूले से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब बीईपी कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट पीवी रेशियो से फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, क्योंकि पीवी रेशियो में कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करेंगे तो ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी, और प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। क्लियर? अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट इनटू पीवी रेशियो। ठीक है, ये तो हो गया, बहुत बढ़िया। एक और फार्मूले से निकल सकता? एक और फार्मूला बताइए। ब्रेक इवन माइनस प्रॉफिट माइनस वेरिएबल रेशियो। हाँ, वो भी क्लियर है, वो भी ठीक है। अच्छा, इन सब फार्मूले में देखिए जो बना है, यहां पीवी रेशियो की जगह आप एक और फार्मूला यहां डेवलप कर सकते हैं, सेल्स इनटू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी। क्लियर है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और यहां देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। अगर आपको फिक्स कॉस्ट का पता लगाना है तो आपको मालूम है कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट।
और कंट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है? ये मीन्स फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। या आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो मेरा फार्मूला है प्रॉफिट का, इसमें देखिए क्या था, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो अब हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो फिक्स को इधर ले जाएं और प्रॉफिट को इधर ले आएं, बस वही फार्मूला मेरा हो जाएगा। क्लियर? सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। या यहां पे आप, यहां भी फिक्स कॉस्ट दिख रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं बीपी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू बीपी इनटू पीवी रेशियो भी यहां आप कर सकते हैं। मींस आपको केवल एक कॉन्सेप्ट अपना फ्रेम करना है, उसके बाद वही फार्मूला। फिर देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कैसे करेंगे पीवी रेशियो से। एकदम सिंपल है, 1 माइनस पीवी रेशियो कर देंगे, आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आएगा, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट मीन्स कि आप चाहते हैं कि आपको 50,000 रुपीज प्रॉफिट हो, और 50,000 प्रॉफिट के लिए आप ये पता करना चाहते हैं कि आपकी सेल्स कितनी होगी। देखिए डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, कंपनी के जो सेल्स मैनेजर वगैरह होते हैं या और भी जो एम्प्लॉय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर में इतना प्रॉफिट चाहिए। अब उतने प्रॉफिट के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी ये डिसाइड करते हैं। फिर उतने सेल करने के लिए कितने सेल्स मैनेजर, कितने सेल्स एजेंट, बाकी सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। तो आपको अगर डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए आपको इसी फार्मूले को कन्वर्ट करना होगा, और इसी में सारी वैल्यू को आपको पुट करके फार्मूला कैलकुलेट करना होगा। बस आप फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, और फिक्स कॉस्ट के संग ही डिजायर्ड प्रॉफिट को आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि आप उस प्रॉफिट को भी पहले से फिक्स कर दे रहे हैं अपॉन पीवी रेशियो। ये फार्मूला भी जरा समझ लीजिए। देखिए यहां प्रॉफिट का क्या फार्मूला था, इस फार्मूले को जरा देखिए। वो फार्मूला मेरा था प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। क्लियर है? अब इस फिक्स कॉस्ट को हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस था, इधर आके क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स, तो इस पीवी रेशियो को यहां अपॉन में ला देंगे। क्लियर? तो अब फार्मूला मेरा क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। क्लियर? वही है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मींस फार्मूला आपको याद नहीं करना है, एक ही फार्मूले से सारे फार्मूले आपके डिराइव हो रहे हैं। अब इसी फार्मूले से डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिजायर्ड सेल्स, कि कंपनी ने ये अपना एस्टिमेट कर लिया कि हमें 5 लाख सेल करनी है नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए कितना प्रॉफिट होगा, तो आप इसी फार्मूले से ये फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। ये प्रॉफिट इक्वल टू डिजायर्ड सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट।